हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ. इट इंक्लूड योर एयरवे, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स. द मसल्स that power your lungs are also part of respiratory system. That part work together, move oxygen throughout the body and clean out the waste gases like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि श्वसन तंत्र अंगों और ऊतकों का एक नेटवर्क होता है। श्वसन तंत्र अंगों और ऊतकों का एक नेटवर्क होता है जो आपको सांस लेने में मदद करता है। इसमें आपके वायुमार्ग, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं जो ऑक्सीजन को ले जाने और CO2 जैसी वेस्ट पदार्थ को क्लीन करने के लिए ये सब पार्ट मिलकर वर्क करते हैं। ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी से क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तो हम आगे पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि श्वसन के अंग। तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले उसमें आता है नोज एंड नेजल कैविटी, मतलब कि नासिका एवं नासिका गुहा। और दूसरा होता है फेरिंग्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। और तीसरा है लेरिंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। अब देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या क्या आता है। ट्रैकिया और सेकंड 2 ब्रोंकस, तीसरा ब्रोंकियोलस, चौथा एल्वियोलाई और पांचवा लंग्स। ये जो पार्ट हैं इनको एक एक करके समझाएंगे। तो सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले उसका है नोज एंड नेजल कैविटी, मतलब कि नासिका और नासिका गुहा। नोज इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ आउटर एनवायरनमेंट। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि नासिका हमारे ऊपर, मतलब नाक हमारे ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होती है, जो यह सीधे बाहरी वातावरण के साथ कांटेक्ट में होती है। जो नाक है हमारा, वह बाहरी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रहता है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। फ्रंट ऑफ नोज फाउंड टू नोस्ट्रिल विच इज इंटरनली कनेक्टेड विथ नेजल कैविटी। मतलब कि नासिका मतलब नाक को बाहर से 2 छिद्र होते हैं, इनके नासिका छिद्र कहते हैं, इन्हें ही नासिका छिद्र कहते हैं। यह अंदर से नासिका गुहा से जुड़े होते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये नाक होते हैं जिसमें 2 छिद्र होते हैं, ये क्या है? इन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं। इनके द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं। नॉस्ट्रिल के द्वारा सांस लेते हैं तो क्या होता है? नॉस्ट्रिल के अंदर नॉस्ट्रिल कनेक्टेड रहते हैं। किससे? नेजल कैविटी से। अब थर्ड पॉइंट, इनसाइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड गॉबलेट सेल. दिस सेल प्रोड्यूस म्यूकस। मतलब कि अब देखो, गॉबलेट सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नोज के अंदर पाई जाती है, और जो ये नासिका के अंदर गॉबलेट कोशिका पाई जाती है, यह म्यूकस बनाती है। क्या बनाती है? म्यूकस बनाती है। कौन बनाता है? गॉबलेट कोशिका मतलब सेल। म्यूकस ये चिपचिपा होता है, जिसे नाक कहते हैं हम लोग। ये म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कौन होता है? म्यूकस हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये डाइजेशन में तो मदद करता ही है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपने साथ चिपका लेता है। मतलब कि तो सांस लेने में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस अंदर चले जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया, वायरस म्यूकस अपने ऊपर चिपका लेता है। तो ये जो नोज के अंदर नॉस्ट्रिल है, उसके अंदर कौन सी कोशिका है? गॉबलेट सेल, गॉबलेट कोशिका। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सेल के द्वारा म्यूकस या
म्यूसिन रिलीज होता है। तो कौन सा सेल के द्वारा होता है? गॉबलेट सेल के द्वारा। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब फोर्थ पॉइंट है, मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज दैट इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर बाय एयर। वही है, मतलब कि म्यूकस का मुख्य कार्य है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नासिका मतलब नाक में प्रवेश करते हैं। अब हम अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेरिंग्स, मतलब कि ग्रेसनी। फेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेसनी। तो फेरिंग्स इज अल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इट टेक ए ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू लेरिंग्स। मतलब कि ग्रेसनी क्या करता है? यह क्या नहीं, मतलब कहाँ होता है? यह ऊपर वाले श्वसन तंत्र का भाग होता है। यह नासिका मतलब नाक से हवा लेकर स्वर यंत्र मतलब कि लेरिंग्स तक लेकर जाता है। अब फेरिंग्स का ही सेकेंड पॉइंट, इट्स नॉर्मल लेंथ 12 टू 14 सेंटीमीटर, मतलब कि लेरिंग्स की लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। अब आता है पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा हाइपोफेरिंग्स, जिसे लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, ये नेजल कैविटी से कनेक्ट होता है, जिसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और अब सेकंड है ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब ओरल कैविटी से कनेक्टेड फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स कहते हैं। अब थर्ड हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि लेरिंग्स से कनेक्ट होता है, लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। अब हम अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लेरिंग्स मतलब कि स्वर यंत्र। लेरिंग्स इज अल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। मतलब कि लेरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह आवाज़ को, साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब सेकेंड पॉइंट लेरिंग्स का, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कीप आउट फूड फ्रॉम एयरवे। यह भोजन को विंड पाइप से अलग रखने का कार्य करता है। और देखो डायग्राम में कि पीले कलर का ये होता है लेरिंग्स। अब जो लेरिंग्स होता है, ये लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस होता है। अब लेरिंग्स का तीसरा पॉइंट, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज फाउंड अबव द लेरिंग्स। दिस क्लोजेस द एयर पाइप। व्हेन द विंड पाइप कम्स देन इट क्लोजेस द फूड पाइप। मतलब कि लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब भोजन अंदर आता है तब यह विंड पाइप को बंद कर देता है। ये होता है एपिग्लोटिस। लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।